So hello guys, once again welcome to all of you on my YouTube channel JK Rose Academy. So guys, बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है JK SSB की तरफ से कि रिसेंटली जो एक नया एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो JK SSB ने रिसेंटली जारी कर दिया। तो गाइज यहाँ पे बहुत बड़े जो एग्ज़ाम थे वो पेंडिंग एग्ज़ाम थे, चाहे वो पटवारी की बात करें या सब इंस्पेक्टर की बात करें फाइनेंस में। तो इस तरह की जो एग्जामिनेशन है उसका कैलेंडर जो है वो रिसेंटली JK SSB ने आउट कर दिया गाइज। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. I will try to give you 100% response. So guys, actually, what is the subject of this notifications? Advance notice for the conduct of the written examination for the various posts. So these all examinations will be conducted in the month of March 2024. तो 2024 का जो एक सबसे बड़ा एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो JKSSB ने रिसेंटली आउट कर दिया है गाइज। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सिलेबस के साथ जो है इस नोटिफिकेशन को आउट किया गया है। जो भी एग्ज़ाम जो अब शेड्यूल हुए हैं उनका जो सिलेबस है वो भी साथ में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो गाइज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट का जो एग्ज़ाम है वो होने जा रहा है। तो गाइज़ सबसे पहला एग्ज़ाम जो है वो डिप्टी इंस्पेक्टर इक्विवेलेंट नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 का जो नोटिफिकेशन नंबर था उसका एग्ज़ाम जो है वो 3 मार्च 2024 को कंडक्ट होगा, यानी कि एक जो टेंटेटिव डेट जो है वो आउट कर दी गई। इसका आप सिलेबस चेक कर सकते हैं, एनेक्सर बी में मेंशन है। और उसके बाद करें उसके बाद अगर बात करें फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो एक एसआई की पोस्ट जो थी वो निकली थी, वो भी नोटिफिकेशन नंबर 4/2020 का है। और ये जो थी ये एग्ज़ाम जो था वो पहले भी लाइन अप हुआ था, लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स इन ओवर द जेंट के जैसे यूथ ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद जो थे एग्ज़ाम जो वो कंडक्ट नहीं हो पाए। वो एक जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी थी उसको लेकर जो एक बवाल हो गया था, तो उसके कारण ये एग्ज़ाम बाद में ये लाइनअप नहीं हुआ। लेकिन ये पहले लाइनअप था, बच्चों ने अच्छे से तैयारी की, लेकिन बाद में फिर इस एग्ज़ाम को पीछे कर दिया गया। तो गाइज़ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिन बच्चों ने इसके लिए प्रिपेयर कर रखा है। तो आपके पास मौका है गाइज़ कि आप दोबारा जो है अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख लें। जो मार्च के महीने में आपका एग्ज़ाम जो है ये भी कंडक्ट हो जाएगा। इसकी जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 10 मार्च 2024 को। उसके बाद अगर बात करें, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की पोस्ट भी थी, यानी कि एसआई की पोस्ट, और एक इंस्पेक्टर की पोस्ट जो थी वो यहाँ पे निकली थी। उसका भी नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं यहाँ पे 4/2020, and this item number is 117, and this exam will be conducted on 17 March 2024, and if you have any syllabus of this post, and you can check in Annexure D. सो उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम था गाइज़, ये भी जो है लाइन अप हुआ। उसके बाद इस एग्ज़ाम को भी पीछे कर दिया गया। और पटवारी जो है, पटवारी का एग्ज़ाम इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है। तो जो इसका एग्ज़ाम होगा गाइज़, वो जो एक पहले से जो डेट ने मेंशन की है वो 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च 2024 को ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा। तो इसका आप सिलेबस चेक कर सकते हैं, नेक्सर ई में है। तो गाइज़ एक बहुत बड़ा आपके पास मौका है। मैं अगर बात करूं सब इंस्पेक्टर की, तो अभी रिसेंटली जो है वो आपको पता है कि फाइनेंस जेकेपी जो सब इंस्पेक्टर है उसका भी रिजल्ट आउट हो गया है। उसमें जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई है, मैं उनको जेके डेली रोज़ एकेडमी की तरफ से, इस परिवार की तरफ से मैं उनको सभी को कंग्रेचुलेशन करता हूँ, उनको कंग्रेट्स करता हूँ। और गाइज़ अगर बात करें बाकी की जो एग्ज़ाम, अगर बाकी एग्ज़ाम हैं तो उनके लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और जिन बच्चों को शौक़ है कि ओनली स्टार्स की जो एक होती है कि उनके शोल्डर के ऊपर, उनके कंधे के ऊपर टू जो हैं वो स्टार लगें, तो आपके पास एक और मौका है कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये जो है आप 2 स्टार जो है वो ले सकते हैं। तो गाइज यू हैव अ चांस, सो ट्राई टू दिस फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो मैं यहाँ पे सिलेबस बता देता हूँ गाइज जो इसका। लेकिन मैं एक सबसे अच्छी बात बताना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट्स का मैथ जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, उनको प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में, तो उनके पास बहुत अच्छा चांस है कि सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है फाइनेंस के अंदर, उसमें मैथमेटिक्स सिलेबस नहीं है। यानी कि आपको वहाँ पे कंप्यूटर और मेंटल एबिलिटी टेस्ट ज़रूर है, यानी कि रीजनिंग वगैरह का सिलेबस है, इंग्लिश है, उसके बाद जीएस है, रेफरेंस टू द जेंट के अलग से 20 नंबर की रखी गई है। और करंट अफेयर की बात करें, जनरल नॉलेज की बात करें, उसके 20 नंबर रखे गए। सब्जेक्ट इंग्लिश के यहाँ पे 10 थे, सभी के जो नंबर यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन मैथ यहाँ पे नहीं है। तो आपके पास चांस है कि आप अपने आप को यहाँ पे अपने आप को एक अच्छे से तैयार करके एग्ज़ाम में पूरी तरह प्रिपेयर करके, और यू कैन
crack this examination and to get 2 stars on your the shoulder. So guys, मैं अब करता हूँ वीडियो खत्म। तो अगर आपको कुछ कोई डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। लेकिन again I request to all of you, please, if you are coming a first time on my channel, so please to subscribe my channel and to press the bell icon, क्योंकि मैं आपकी मदद, आपकी सपोर्ट के साथ ही इस चैनल को मैं ग्रो कर पाऊँगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। सो गाइज डू दिस ऑल। सो करता हूँ वीडियो ख़त्म। जय हिंद, जय भारत।